आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। जहां सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सब कदम उठा रही है, जिसमें 2 दिन पहले आदेश जारी हुआ डीजीपी उत्तर प्रदेश का, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे कि पत्रकारों पर या उनके परिवार पर बिना तहकीकात के किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। परंतु सरकार के इन दावों और आदेशों को सरकार के ही अधिकारी व मंत्री ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। ऐसे ही कई मामले सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जो जौनपुर और अमेठी के बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अमेठी मुसाफिर खाना तहसील की एसडीएम की कार्यशैली पर भड़कती नजर आ रही है एक पत्रकार। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती? सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है। आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिविल करने जाऊँ, मुझे बोल रहे मेरे कार्यालय से भागे। कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ये कहाँ से पढ़ लिख कर आई है? कैसे अधिकारी बन गई कि इनका मूड खराब हो जाता है एक पत्रकार के सवाल करने से? लेकिन मैं यहाँ पत्रकार की हैसियत से नहीं आई थी। मैं एक पीड़ित लड़की की हैसियत से लखनऊ से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ कि मैं पीड़ित हूँ। मैं मुझे न्याय चाहिए। आपके गलत आदेश की वजह से मेरे घर पर कब्जा किया गया। आपने गलत कब्जा कर लिया, प्रशासन ने आपको गुमराह किया। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। आप पहले बाहर जाइए, फिर मैं बात करूंगी। आप पहले बाहर जाइए, मेरा मूड खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा गुस्सा शांत करिए और मैं सब साक्ष्य दिखाऊंगी आपको। इनका जितना भी रवैया अंदर किया मेरे साथ, जितना भी यह भूल गई कि मैं पत्रकार बता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ, यह भूल गई। इनका सारा रवैया हमारे कैमरे में कैद है। इन्होंने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब ये आम जनता खड़ी हुई, जब इनके पास जाती होगी तो कैसे गूंगे बहरे की तरह खड़ी रहती होगी। इनके आदेश के लिए एक शब्द सुनने के लिए कितना बेचैन रहती होगी कि मैम कुछ तो हमारे हक में फैसला सुना दे, कुछ तो हमारे हक में बोल दे, कुछ तो मेरे साथ न्याय कर दे। इस उम्मीद से जनता यहाँ पर खड़ी रहती है। और इन्होंने अभी कार्यालय का गेट बंद कर दिया और जब मैं परेशान हो गई, मुझे कार्यालय से बाहर निकाला गया, मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि आज नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं यहाँ 2-2.5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ 2-2.5 महीने से आ रही कि मैम आपकी गलती की वजह से अभी तक कोई हमारे घर में घुस नहीं पाया। एसडीएम के गलत आदेश की वजह से हमारे घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रशासन को भेजकर इन्होंने कब्जा करवा दिया। प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम बेईमान लोग नहीं है, गरीब आम जनता बेईमान नहीं होती है, अधिकारियों की तरह गलत फैसले नहीं लेती है, किसी का किसी पर कब्जा नहीं करवाती है। ये जो यहाँ पर आम जनता खड़ी है, ये बेईमान नहीं है। अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। एसडीएम के पास जाएंगे, लोग उम्मीद में रहते कि एसडीएम साहिबा के पास जाएंगे और सुनाएंगे अपनी कहानी। महिला है, महिला के साथ न्याय होना चाहिए। प्रीति तिवारी जी से मैं रोने लगी। मैंने बोला मैम आप भी एक महिला है, आप भी अधिकारी है, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूँ, मैं लखनऊ में पत्रकार। जौनपुर जिले के सुरेरी थाने के अंतर्गत पत्रकार कवरेज के दौरान पीआरबी 112 के सिपाही से उसका बैच क्यों नहीं लगाया मालूम करने पर सिपाही ने मारा तमाचा। जौनपुर में ही पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के मंत्री। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी आप मंत्रियों की इस तरह की आप मंत्रियों की इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कहेंगे कि क्यों नहीं सवाल बेटा, वो जिंदगी में कोई नहीं करा सकता। जौनपुर में विकास कर रहे हो, आप जैसे मंत्री बहुत देखे आप जैसे मंत्री। आप भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हैं सब लोग और बतियाएंगे।